ये बिल्कुल सच है कि मीडिया जो स्लिप ऑफ टंग की दुहाई आज दे रहा है, वो मीडिया विपक्ष के प्रवक्ताओं को तो नहीं ऐसी सहूलियत देता है, विपक्ष के नेताओं की तो लिंचिंग करता है, पूरे पूरे दिन बड़े बड़े बैंड लगा के शो करता है। इस पर क्यों चुप है? असलियत यह है कि हमारे दो नेता लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ा बहुत मतभेद में अगर कोई वक्तव्य दे दे तो 48 घंटे नहीं 72 घंटे 96 घंटे शो होगा। लेकिन अगर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम बहुत सक्षम हो गए, क्या सिर्फ फुटअव्वल बचा हुआ है आरएसएस में और बीजेपी में, उसमें कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई शो नहीं, क्या हो गया है? क्यों साफ सूंघ गया है इस वक्तव्य पे? क्यों चुप है मीडिया? आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग के एंकरगढ़ चुप है, आप क्यों चुप है? आप तो बोलिए। मैम, संबित पात्रा, जब इस पूरे बयान पर बवाल मचा तो संबित पात्रा ने कहा है कि उनको बहुत पछतावा है और वो 3 दिन का उपवास रखकर प्रायश्चित करेंगे। तो क्या ये असल में उनका पछतावा है या जो हंगामा मचा उसके बाद वो बैकफुट पर आ गए? जब आपसे कुछ गलती होती है ना तो आप सामने से खुद आके उसका स्पष्टीकरण देते हैं, आप कोहराम मचने का इंतजार नहीं करते हैं। हम सबसे कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत शब्द लिख दिया, कुछ मुंह से निकल गया, हम तो सामने से स्पष्टीकरण देते हैं। आपने इतना इंतजार क्यों किया? आपने पहले गलत शब्द बोले, उसके बाद कोहराम मचा, लोगों की आस्था पर प्रहार हुआ, आपको पता चल गया कि ये आपके खिलाफ हो रहा है, जिस पुरी से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां की जनता आपसे क्षुब्ध हो गई। अब आप बोल रहे हैं मुझे पछतावा है, मैं उपवास करूंगा। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान का ये तिरस्कार किया है। यह है भारतीय जनता पार्टी की वो फोटो जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुई थी। कैसे ट्वीट किया आपने ये फोटो? किस हिम्मत से तीरथ सिंह रावत और साक्षी महाराज और गिरिराज कहते हैं कि भगवान की तुलना मोदी जी से करते हैं? किस हिम्मत से मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का दूत हूं? क्या हो क्या गया इन लोगों को भाई? मैं ये जानना चाहती हूं। इतना घमंड, इतना अहंकार कि आपने हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। मतलब कुछ तो ईश्वर के प्रकोप से, ईश्वर के कोप से डरिए। और इस पर मीडिया की जो चुप्पी है, अगर आप बस अपनी आंख बंद करके और दिल पर हाथ रख के, मुझे यहां पर अगर कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे अगर यह बयान किसी विपक्षी व्यक्ति ने दे दिया होता तो अभी तक क्या होता? लिंच कर दिया होता आपके और आपके एंकर्स ने, नोच लिया होता आप लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी के व्यक्ति ने कहा है मीडिया चुप रहेगा, आंखों पर पट्टी, मुंह में दही जमाएगा। जी मैम, एक गंभीर सवाल है, राजनीति से इतर ये सवाल ये है, लोगों के चूंकि हम पत्रकार जो जनता के मन में होते हैं, जो मैंने मुद्दा उठाया है ना वो अति गंभीर मुद्दा है। यस, ये छोटा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल मैम। जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बने घूमते हैं वो सिर्फ बीफ कंपनियों से चंदा ही नहीं लेते हैं, वो ईश्वर को मोदी का भक्त बताने लगे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। संबित पात्रा ने कहा है कि अनजाने में की गई गलतियों को भगवान भी माफ़ कर देते हैं, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए और इस मुद्दे को इतना बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप क्या सोच रही थी वो क्या कहेंगे? अनजाने में गलती हुई थी, जैसे ही गलती हुई होती तुरंत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते तो ईश्वर ज़रूर माफ़ कर देते। अनजाने में गलती हुई, घंटों वो वीडियो पड़ा रहा, फिर किसी को दिखा, फिर किसी ने ट्वीट किया, फिर और लोग बोलने लगे उसके बारे में, जब कोहराम मचा, जब ऑपोजिशन बोलने लगी, जब पुरी के लोग बहिष्कार करने लगे, जब पुरी की जनता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का ये तिरस्कार हम नहीं सहेंगे, तभी उनसे अनजाने में गलती याद आई। पहले याद आ गई होती, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते, प्रायश्चित करते, क्यों नहीं पहले किया? क्यों राजनीतिक कोहराम के बाद ही उनको याद आया? ईश्वर माफ करता है अनजाने में की हुई गलती। ईश्वर अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा माफ नहीं करता है। आप ईश्वर का तिरस्कार करके नरेंद्र मोदी को कहिए कि ईश्वर नरेंद्र मोदी के भक्त हो गए, ये अनजाने में गलती नहीं है, ये भगवान का तिरस्कार है जो संबित पात्रा को और उनके तमाम साथी जो करते नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। छोटे छोटे लोग उसकी बात करते हैं, फिर ऊपर नरेंद्र बोलते हैं मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझ में दैवीय शक्ति है, मुझ में वहीं से शक्ति आती है। ये बहुत एक प्रोपेगेंडा दुनिया ने पहले भी देखा इतिहास में। ये प्रोपेगेंडा हिटलर ने भी किया अपने प्रधानमंत्री गोबल्स के द्वारा, ये प्रोपेगेंडा किम जोंग भी करता है। इस तरह के प्रोपेगेंडा दुनिया ने देखे, तानाशाह ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। इन प्रोपेगेंडाओं का अंत जो है ना वो ईश्वर भी करेगा और इस देश की लोकतांत्रिक जनता भी करेगी।